कि भाई मेरी बाइक में चल रहा है एक इशू, तो वाइब्रेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो माइक पहले भाई गले में से हटा लेते हैं और बाइक करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। बट क्या इस इंजन के साथ आप लोग हैप्पी होने वाले हो? मेरी बाइक का टैपेड है, जो हेड है वो थोड़ा सा चल रहा है अभी दिक्कत में। 4500 किलोमीटर मैंने बाइक चला दी है और जो मेरी बाइक का इंजन है वो इतना गंदा वियर्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसको हम लोग कंपनी के अंदर देखो जाके चेक करवाने वाले हैं। वो टैपेड इशू होगा या फिर कोई और अदर इशू होने वाला है, वो तो देखो बात की बात है। इंजन में आप कह लो हीटिंग इशू है, वाइब्रेशन है, क्या आपको इसके साथ उतनी पावर मिल पा रही है? तो मतलब 2 महीने हुए हैं मुझे बाइक परचेज़ कर रहे हो, 2 महीने के बाद अगर आपको आपकी बाइक में ऐसा इशू देखने को मिले ना, तो भाई कह लो शक्ल बन जाती है भाई बंदे की। बंदे ने 4 लाख खर्च के बाइक खरीदी है और ऐसा इशू आपको 2 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है ना, तो ये बहुत कह लो गलत चीज़ है। हाय एवरीवन, जय बालाजी, वेलकम बैक टू कोड राइडर। स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं हमारी प्यारी फेवरेट हिमालयन 452 लेके। तो इससे पहले जो हमने ओनरशिप रिव्यू किया था वो 500 किलोमीटर्स पे किया था और अब ये बाइक चल चुकी है 4500 किलोमीटर चल चुकी है। और इसके से रिलेटेड जो इसके ऑनर हैं उनसे हम आपको मिलाएंगे और उन्होंने क्या चीज़ इसके अंदर फेस करी वो हमारे को बताएंगे कि ये आपके लिए बाइक है या नहीं है, सब कुछ उनसे जानेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये हैं अभिषेक भाई, इस बाइक के ओनर। तो अभिषेक भाई, ओवर टू यू, शेयर करें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन 450 से रिलेटेड, मतलब हिमालयन 450 का टॉपिक होने वाला है। एक बार ऑलरेडी हम लोग ओनरशिप रिव्यू गौरव भाई के चैनल पे दे चुके हैं, कोड राइडर चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, मेरे चैनल पे अगर देखा होगा। तो ओनरशिप रिव्यू हम लोग इस बाइक का बना चुके हैं, रिव्यू हम लोग बना चुके हैं, प्रोज कौन सी बात हम लोग कर चुके हैं। बट आज के ओनरशिप रिव्यू के अंदर हम लोग बात करेंगे इस बाइक को परचेज़ करने के बाद 4500 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है, और क्या वो प्रॉब्लम आगे और कोई बंदा भी फेस करेगा जो हिमालयन 450 परचेज़ कर रहा है या कर चुका है। तो उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोस तो भाई आपको पता ही, आप बाइक चला रहे हो, आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, सबने अलग अलग चीज़ें बताई होंगी। बट आज की वीडियो हम लोग बात करते हैं इस बाइक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करने वाले हो वो। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोग टायर को ले लेते हैं। तो भाई टायर देखो, हिमालयन 450 जो है या फिर अदर जो एडीवी बाइक्स आती है, मोस्टली अगर आपको यहाँ पे स्पोक स्ट्रीम देखने को मिलते हैं आगे भी और पीछे भी। सो जो स्पोक स्ट्रीम होते हैं भाई उसके अंदर जल्दी आपको ट्यूबलेस कन्वर्जन जो होता है वो देखने को नहीं मिलता। हिमालयन 450 भाई देखो अराउंड 370 के आसपास की बाइक है, 3.7 लाख के आसपास की बाइक है। तो उसके अंदर भाई ट्यूबलेस कन्वर्जन वाली बाइक प्रोवाइड करवाना उतना कह लो कंपनी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भाई जो उसका प्राइस है काफ़ी हाई होता है। इनफैक्ट जब इसके रिम भी आएंगे सुनने में ये आ रहा है भाई 25, 30, 35 हज़ार के आसपास हो सकते हैं। तो इसको हम कॉन्स में भी ले सकते हैं भाई, प्रोज में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी हिमालयन थी भाई उसके अंदर भी आपको ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलता था, और जो अदर एडीवी बाइक्स है उसमें भी आपको ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस जब तक उसके अंदर अलॉय प्रोवाइड ना हो। सिर्फ स्पोक रिम के अंदर आपको ट्यूबलेस कब देखने को मिलता है? जब आप कोई बड़ी बाइक ले रहे हो, BMW की GS ले रहे हो, आप 1250 ले रहे हो, 850 ले रहे हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको भाई इस बाइक से 4 गुना ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। तो भाई अगर टायर्स के बाद मैं बात करूँ तो भाई वो है इस बाइक का हैंडल की तरफ एक बार आ जाओ। हैंडल का कह लो जो कंफर्ट है ना भाई काफ़ी अच्छा है। बट ये तो भाई मैंने आज तक अपनी वीडियो में नहीं बताया, बट फर्स्ट टाइम भाई मैं किसी की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको वीडियो के अंदर क्लियर नहीं दिखेगा, बट अगर आप हिमालयन 450 चला रहे हो या फिर हिमालयन 450 परचेज़ कर चुके हो, हिमालयन 450 आप कभी भी चलाओगे ना, तो आपका जो ये हैंडल है हल्का सा राइट की साइड मुड़ा हुआ आपको दिखेगा। और ये सिर्फ मेरी बाइक के साथ नहीं है, इनफैक्ट मैं कल एक इवेंट में भी गया था जहाँ पे 15-20 हिमालयन आई हुई थी, नई वाली ब्रांड न्यू हिमालयन जो है 450 वो आई हुई थी। सो उन सब के साथ भाई यही सीन था, सब ने यही बोला कि हाँ भाई जो हैंडल है ना वो हल्का सा राइट की साइड टिल्ट है और हैंडल छोड़ने पर बाइक जो है राइट की साइड जाती है। सो उसका पता भाई कैसे लग रहा है कि जो शोआ के सस्पेंशन यहाँ पे लगे हुए हैं, जो शोआ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप नोटिस करोगे कभी बाइक चलाते वक्त, तो एक साइड शोआ का सस्पेंशन आपको कम दिखेगा और एक साइड ऐसा लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा हाँ भाई हैंडल। और ये एक ही बाइक में नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा मेरी बाइक में, पहले मुझे लगता था कि हाँ भाई शायद ट्यूब वाले टायर है तो उस वजह से जो बाइक है थोड़ी लेफ़्ट राइट होती है,
बट कल मुझे क्लियर हुआ कि भाई ये चीज़ भी कह लो हिमालय के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। वो मैन्युफैक्चरिंग इशू है या फिर वो जानबूझकर आरी वालों ने करा है किसी चीज़ को करने के लिए, वो अब मैं नहीं बता सकता, वो तो बात की बात है। तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो है भाई इस बाइक की हेडलाइट। हिमालयन 450 की हेडलाइट का इशू आपको सुनने में मिल रहा होगा, अदर वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी। जो हिमालयन 450 की हेडलाइट है ना भाई, उतनी कामयाब नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप सिटी राइड कर रहे हो, कोई भी राइड कर रहे हो ना, तो ये लाइट आपको कह लो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली। आपको एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट्स लगवानी ही पड़ेगी। एलईडी होने के बाद भी भाई ये लाइट जो है बिल्कुल भी कामयाब नहीं है यहाँ पे। तो मैंने उस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई है। आपको दिख भी रहा होगा दोनों साइड मैंने ये वाली लाइट लगा रखी है HJG की 7 LED 70 वॉट लाइट्स। ये लाइट तो भाई काफ़ी ब्राइट है, लाइट से ज़्यादा भाई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा है तो ब्राइट लाइट मैंने ली है। बट अगर आप नॉर्मल राइड करें तो आपको ये वाली जो LED लाइट है वो अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये भी कह लो एक कॉन है और बहुत बड़ा कॉन है भाई। अगर नॉर्मल बंदा बाइक को परचेस कर रहा है जनरल यूज़ के लिए तो उसको भाई इस लाइट से परेशान होकर एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट्स लगवानी ही पड़ेगी। हालांकि भाई हम तो ट्रैवलर हैं, हम हाईवे राइड्स क्या कह लो पहाड़ों पे राइड करते रहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट जो नॉर्मल बंदा इस बाइक को डेली यूज़ के लिए परचेज़ कर रहा है ना, उसको इस लाइट से थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। देन भाई उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस बाइक के इंजन के ऊपर। जो भाई मेन पॉइंट है इस बाइक का, लुक तो भाई कंपनी ने बहुत अच्छी बनाई है। ओवरऑल अगर आप लुक दिखाओगे हिमालयन 450 की तो यहाँ पे आपको क्लियर कट में दिख रहा होगा पुरानी वाली लुक और इस लुक के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि अदर जो कंपनीज होती है भाई छोटा मोटा चेंज करती है अपनी लुक के अंदर, बट भाई आरी वालों ने जो पूरी हिमालयन है ना, पूरी की पूरी पलट दी भाई, पूरी की पूरी पलट दी। वो कलर कॉम्बिनेशन हो, चाहे बॉडी के पार्ट्स हों, कुछ भी चीज़ें हो ना भाई, A to Z चीज़ें उन्होंने बिल्कुल पलट दी है। बस सिर्फ जो सेम रखा है वो क्या रखा है, इसका नाम हिमालयन। CC बदल दिया, इंजन बदल दिया, पार्ट्स बदल दिए, सब कुछ बदल दिया है, बट इंजन भी बदल दिया है। सो इंजन की हम बात करें बेसिकली यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको 452 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कह लो काफ़ी अच्छी पावर है सिंगल सिलेंडर के लिए। बट क्या इस इंजन के साथ आप लोग हैप्पी होने वाले हो, तो इस बात को हम लोग करते हैं डिस्कस। इस पॉइंट के अंदर इंजन की अगर हम लोग बात करें तो इंजन में क्या क्या आता है भाई। इंजन में आप कह लो हीटिंग इशू है, वाइब्रेशन है, क्या आपको इसके साथ उतनी पावर मिल पा रही है, तो पावर देखो भाई आपको मिल रही है क्लियर कट में मैं बता देता हूँ। हीटिंग इशू और जो वाइब्रेशन है उसकी हम लोग कर लेते हैं बात आज। तो जो हीटिंग इशू है ना भाई इस बाइक का उतना नहीं था, बट जब जैसे जैसे मतलब गर्मी आ रही है ना, अब तो आपको पता मैं शर्ट में हूँ, धूप भी आपको प्रॉपर वीडियो के अंदर दिख रही होगी, क्लियर कट में धूप है, चश्मा पहना हुआ है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हल्की हल्की बाइक में हीट दिखना शुरू हुई है। लॉन्ग राइड जब हम लोग करते हैं 50-100 किलोमीटर जब बाइक चलाते हैं, हल्की हल्की हीट दिखना शुरू हो रही है इसके इंजन के साथ। बट जो पुरानी वाली हिमालयन होती थी ना, जो 411 वाली हिमालयन थी, उसके मुकाबले भाई बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। लिक्विड कूल का मतलब ये लिक्विड कूल, लिक्विड से इसका इंजन ठंडा किया जाता है, जो बेसिकली कूलेंट आपकी गाड़ियों में या बाइकों में डलता है। पहले वाली जितनी बाइक्स आती थी सारी एयर कूल्ड होती थी, बट यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो हीटिंग का इशू है काफ़ी कम हो गया। बट फिर भी आपको हीट भाई देखो थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि 450 सीसी के अंदर सिंगल सिलेंडर बाइक के अंदर आपको भाई हीटिंग इशू जाहिर सी बात है मिलना ही मिलना है। बट लिक्विड कूल्ड की वजह से क्या हुआ, जो हीटिंग इशू है काफ़ी कम हो गया है, बट उतना नहीं है। देन भाई वाइब्रेशन की बात करूँ तो सो आरी की बाइक है ना भाई, तो आरी की बाइक का आप लोगों को पता है भाई वाइब्रेशन शुरू से रहती है आरी की बाइक्स के अंदर। वाइब्रेशन भाई इसमें भी है नो डाउट। इनफैक्ट मेरी वाली में तो भाई थोड़ी सी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरी बाइक में चल रहा है एक इशू, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। सो वाइब्रेशन का कुछ ऐसा सीन है, अगर आप लोग क्रूज़ कर रहे हो अंडर 5000 RPM के अंदर अगर आप क्रूज़ कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी। बट जैसे जैसे आप लोग एक स्पीड होती है 100 km/h की, अगर वो आप क्रॉस करना शुरू करोगे ना 110-115 के बाद आपको वाइब्रेशन पता चलना शुरू हो जाएगी इस बाइक की। सो मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 5000 RPM से अंदर आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। बट जैसे ही आप 5000 RPM क्रॉस करोगे आपको वाइब्रेशन इसके अंदर भर भर के देखने को मिलने वाली है। मतलब अगर आप क्रूज़ कर रहे हो ना 100 पे तो आप ये बाइक आराम से क्रूज़ करोगे। बट आप सोच रहे हो ना इसको रैश राइड करने की, तो उस टाइम पे आपको इसमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। और रैश राइड की अगर मैंने बात करी है तो अगर आप इंजन ब्रेकिंग भी कर रहे हो ना तो उस टाइम पे भी आपको वाइब्रेशन देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। और मैंने अभी आपको पहले बोला कि भाई मेरी बाइक में चल रहा है एक इशू, तो वाइब्रेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो माइक पहले भाई गले में से हटा लेते हैं और बाइक करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो भाई अभी आपने मेरी बाइक के इंजन का साउंड सुना, और इंजन का साउंड सुनने के बाद
आपको थोड़ा बहुत तो देखो समझ आया ही होगा, बट मैं क्लियर आपको बता दूं, जो मेरी बाइक का टैपेड है, जो हेड है, वो थोड़ा सा चल रहा है अभी दिक्कत में। 4500 किलोमीटर मैंने बाइक चला दी है और जो मेरी बाइक का इंजन है वो इतना गंदा वियर्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसको हम लोग कंपनी के अंदर देखो जाके चेक करवाने वाले हैं। वो टैपेड इशू होगा या फिर कोई और अदर इशू होने वाला है, वो तो देखो बात की बात है। बट इसकी सेकंड सर्विस ही आ गई है, तो इसको हम चेक करवाएंगे और देखेंगे कि इसके बाइक के इंजन से जो ऐसा साउंड आ रहा है वो क्या है। मतलब 2 महीने हुए हैं मुझे बाइक परचेज़ कर रहे हो, 2 महीने के बाद अगर आपको आपकी बाइक में ऐसा इशू देखने को मिले ना, तो भाई करो शक्ल बन जाती है भाई बंदे की। बंदे ने 4 लाख खर्च के बाइक खरीदी है और ऐसा इशू आपको 2 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है ना, तो ये बहुत कह लो गलत चीज़ है। तो इंजन में थोड़ी बहुत देखो दिक्कत है, वो अब धीरे धीरे क्लियर होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉट की बाइक है, तो फर्स्ट लॉट की जो भी बाइक होगी ना उसके अंदर थोड़ा बहुत इशू रहता ही रहता है। दैन भाई उसके बाद हम लोग एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो इसका गूगल मैप है ना, उसको हम 50-50 में रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, गूगल मैप आपको इसके अंदर चलाने के लिए आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन 24 घंटे ऑन रखनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या होता है भाई आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो इसको भी भाई मैं कौन के अंदर ही लूँगा, क्योंकि भाई आप लॉन्ग टर्म अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोग अपना फ़ोन नॉन स्टॉप लगा कर नहीं रख सकते हो, बार बार आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है आप लोग एक मोबाइल माउंट लगा लेना। तो यार ये था कुछ इनका एक्सपीरियंस जिन्होंने शेयर किया 4500 किलोमीटर तक। तो होप यह वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ये इशू फेस इन्होंने किया अभी तक का, तो कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है, मूड भी है, वो काफ़ी मतलब अपसेट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है लोगों को इस बाइक से। तो जो हमारा मतलब इनका एक्सपीरियंस था उन्होंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को करते हैं फ्रेंड, तो चाहते हैं वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय जय हो शंकरा।